दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक रिलेटेड है एनिमल से, पशुओं से रिलेटेड है। पशुओं की एक खास बीमारी जो आजकल इस वक्त धीरे धीरे करके फैल रही है। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं उस समस्या के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे द्वारा बताए गए फॉर्मूले का इस्तेमाल अपने घर से दवाइयों को बना के अपने पशु को दे सकते हैं। दोस्तों जो आज का जो हमारा टॉपिक है पशुओं के लिए वो है खुरपका मुखपका बीमारी, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज भी बोलते हैं हम, जिसमें मुंह में अल्सर हो जाते हैं, मुंह में घाव हो जाते हैं और पशु के पैर के पंजे में, जिसको हम खुर बोलते हैं हिंदी में, उसमें घाव हो जाते हैं। दोस्तों ये एक संक्रामक रोग है जो कि वायरस से होता है। तो अगर एक पशु को हुआ है तो अगर उसके आसपास में दूसरा पशु बंधा है, हो सकता है कि उसकी लार उसके कांटेक्ट में आ जाए, या जो उसका घाव है एक पशु का जो पीड़ित है इस बीमारी से, दूसरे पशु को उस घाव के थ्रू भी लग सकता है। तो पहले तो मैं कहूँगा कि जो सामान्य बचाव के कारण है वो तो ये है कि अगर एक पशु को हो रखा है तो उस पशु को आप कुछ समय के लिए क्वारंटीन कर दें, यानी कि 5 से 7 दिन का इस बीमारी का टाइम होता है। तो आप 5 से 7 दिन उस पशु को बाकी जो नॉर्मल पशु हैं उनसे दूर बांधें, ताकि वो जो स्वस्थ पशु हैं आपके उनके कांटेक्ट में ना आए। और दूसरा है दोस्तों कि आप समय से पहचान लें उस बीमारी को और उसकी समय से दवाई दे दें ताकि बीमारी ज़्यादा ना बढ़े। दोस्तों इसके कुछ लक्षण हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हल्का बुखार आना शुरू होता है पशु को, और जब हल्का बुखार आता है तो पशु जब चलता है तो पैरों को लंगड़ाते हुए चलता है, यानी कि जिस खुर में उसको तकलीफ़ है उसको झटकते हुए चलता है उस पैर को। और कई बार जब हम देखते हैं तो उसके खुर में घाव हो जाता है और कई बार तो उस घाव में कीड़े भी पड़ जाते हैं। मुंह से लगातार लार टपकती रहती है पशु के, और पशु खाना बंद कर देता है क्योंकि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और जब वो हरा चारा या सूखा घास जो भी उसे डालते हैं वो घास खाता है तो वो मुंह में लगता है। तो इसकी वजह से पशु मुंह बंद करके बैठ जाता है और उसके मुंह से लगातार लार टपकती रहती है। अगर हम पशु का मुंह खोल के देखते हैं तो उसके ओरल कैविटी में, मुंह में और जीभ में आजू बाजू में छाले पड़ते हैं। काफ़ी बड़े बड़े छाले हमें दिखते हैं और बिल्कुल रेड कलर के वो होते हैं। पैरों में सूजन भी आ जाती है। जिस पैर में मान लें पशु के लेफ्ट हैंड साइड के पैर में है खुर में तकलीफ, तो उस पूरे पैर में स्वेलिंग आ जाती है। और अगर कोई दुधारू पशु है तो वो दूध देना भी कम कर देता है। अच्छे तरीके से खाता नहीं तो दूध नहीं बनेगा, तो दूध कम कर देगा। लगातार बुखार रहेगा, लगातार पैर को उसको उठाता रहेगा, पैर को झटकता रहेगा। तो ये कुछ सामान्य लक्षण है उस बीमारी को पहचानने के लिए कि कहीं इसको खुर और मुखपका बीमारी तो नहीं है, फुट एंड माउथ डिजीज तो नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इस समस्या के लिए। 5 दवाइयाँ हैं, उनका कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। 100 ml की शीशी लेनी है आपने, और प्रत्येक दवाई की 20 ml मेडिकल स्टोर से आप बोलेंगे कि 20-20 ml प्रत्येक दवाई की आप इसमें 100 ml वाली शीशी में मिला दें, और 30-30 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप ताज़े पानी में आप मिला के पशु को दे सकते हैं। आप चोकर में मिला के दे सकते हैं या डायरेक्ट उसके मुंह में डाल सकते हैं, वो जैसे भी आपका पशु लेना चाहे या ले सकता है उस तरीके से आप दे सकते हैं। पहली दवाई है दोस्तों, अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो पहली दवाई है दोस्तों बोरेक्स। बोरेक्स पोटेंसी है 200 और मात्रा है 20 ml। दूसरी दवाई है दोस्तों मर्कसोल, पोटेंसी है 200 और मात्रा है 20 ml। तीसरी दवाई है दोस्तों रस्टोक्स, पोटेंसी है 200 और मात्रा है 20 ml। चौथी दवाई है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम, पोटेंसी है 200, मात्रा है 20 ml। पांचवी दवाई है दोस्तों इचेनेशिया, पोटेंसी है 200 और मात्रा है 20 ml। इस तरीके से कुल मिला के 5 दवाइयाँ हुई, और अगर एक दवाई की 20-20 ml हम एक शीशी में मिलाएंगे तो टोटल 100 ml बनता है। 100 ml में से अगर हम 30-30, 40-40 बूंद सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम दें, जैसी भी बीमारी की सीवियरिटी है यानी कि कंडीशन है, आप उसके मुताबिक
ये दवाइयाँ दे सकते हैं। छोटा पशु अगर है तो 10 बूंदें आप दे सकते हैं। बड़ा अगर पशु है तो आप 30-30, 40-40 बूंदें भी दे सकते हैं। 5 से 7 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 दिन का इसका कोर्स होता है इस बीमारी का, तो उस दौरान आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस दवाई को दोस्तों बचाव के तौर पे भी दे सकते हैं, प्रिवेंशन के तौर पे भी, प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए दवाई की मात्रा कम रहेगी। आप 10-10 बूंद सुबह शाम बड़े पशु को दें और 5-5 बूंद सुबह शाम छोटे पशु को दें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे आपके हिसाब से वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम। धन्यवाद दोस्तों।